जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार में। आशा करते हैं आप लोग का तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो बुक है खान सर का, वो सेट नंबर 19 को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, ना थके हैं पैर भी, ना थके हैं पैर भी, न हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का इसीलिए सफ़र अभी जारी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो जो है वो पूरा ध्यान से सुनिएगा और सभी प्रश्नों को हम 1 से लेकर 100 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखते चलेंगे। ठीक है, आज देखिए, आज जो हम प्रश्न देखेंगे वो 15 अक्टूबर 2017 में पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस का। ये ओरिजिनल पेपर है और 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखते चलेंगे। और जो लोग मेरे भाई वीडियो को देख रहे हैं वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अपने मित्रों में ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और जब हम आंसर मिलाए तो आप अपने से भी जो जानिएगा तो उसको मिलाते जाइएगा और अंत में आप बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया? तो इसका आंसर 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 1997 तक चला था और इसका उद्देश्य था मानव विकास। और पंचवर्षीय योजना एक राष्ट्रीय योजना है। यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा क्रियान्वित की जाती थी। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। देखिए, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का आरंभ 1987 ईस्वी में किया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, साथ ही प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम सुविधा एवं गुणवत्ता को सबल करना है। ठीक है, अगला देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द कारक हैं। तो गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें है अपादान कारक। देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है क्योंकि संज्ञा के जिस एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए तो वह अपादान कारक कहलाता है। इसका हिंदी में पर्याय से है। गंगा हिमालय से, तो वही से है। यह कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, जैसे पेड़ से सेब गिरा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सुमन इज सिटिंग डैश हर। तो इसका आंसर होगा सुमन इज सिटिंग बिसाइड हर। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है बगल में बैठने का इशारा किया गया है। ठीक है, तो जैसे खाली स्थान पे आ जाएगा बिसाइड। अगला है 6 नंबर, यूज द करेक्ट साइन ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ही taught the students to cultivate their minds। तो इसका आंसर होगा टीच। देखिए, रेखांकित शब्द में दिया टाउट मतलब सिखाया या पढ़ाता है के स्थान पर आएगा समानार्थी शब्द होगा इसका साइनो मतलब टेक पढ़ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, एक श्रृंखला परिवेश में 3 प्रतिरोधक 140 ओम, 250 ओम तथा 220 ओम के हैं, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? तो इसका आंसर होगा 6 से 10 ओम।
देखिए श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम लोग सीधा जोड़ देते हैं। R बराबर होगा, देखिए R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी रहेगा तो और भी डॉट डॉट करके आगे भी आप बढ़ाते जाइएगा। तो जोड़ने पर आएगा 140 और 250 और 220 को, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा 610। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है, गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम लोग PDS कहते हैं, के माध्यम से सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न को समाज के गरीब वर्गों में वितरित किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा 2-मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी। ये आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन, इसका सूत्र होता है CH4H10। आइसोब्यूटेन एक रंगहीन और रंगहीन गैस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसका आंसर है रूपक। देखिए जब गुण की अत्यंत असमानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में समानता दर्शाई जाए, तो वह रूपक अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज किया था? तो एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किए थे। इन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। इनके काम के लिए कहावत है कि इनका काम किसी अन्य मानव के काम से ज़्यादा जिंदगी बचाने वाला काम है। 2020 इनका नाम 100 महानतम ब्रिटेन्स की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 का। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने मित्रों में। ठीक है, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम है उसमें ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। अगला देखिए 12 नंबर, एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रही है, तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का कैसा होगा? तो इसका आंसर होगा सभी जगह एक जैसा रहेगा। देखिए एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रही है, तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह एक समान रहेगा। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग किस्म की फसल कि उसे जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी के रूप में कौन सा फसल कहलाता है? तो इसका आंसर होगा फसल चक्र। देखिए एक ही खेत में प्रतिवर्ष अनाज तथा फलीदार फसल को अदल बदल कर एक के बाद एक फसल बोने की विधि फसल चक्र कहलाती है। इसमें मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है तथा उत्पादन भी अत्यधिक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फसल चक्र। अगला है 14 नंबर, स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो NHAI के द्वारा। देखिए स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्ग का रखरखाव NHAI द्वारा किया जाता है। NHAI पूर्ण रूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्राधिकरण होता है। इसकी स्थापना 1988 संसद के वैधानिक अधिनियम के द्वारा 1995 में किया गया था। ठीक है, NHAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला है देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, कनक कनक ते 100 गुनी माद गाता अधिकाय, उन्हें खाए बैरात नर ये पाए बैराय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा यमक। ये कनक कनक ते 100 गुनी माद कता अधिकाय, वही खाए बैरात नर ये पाए बैराय। कि यहाँ यमक अलंकार है। यमक का अर्थ होता है दो। यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ और यहाँ एक कनक का अर्थ धतुरा, वो दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, यूज द करेक्ट इंट्रो फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स, वाट एवर ही राइट्स इज हैजी। तो इसका आंसर होगा क्लियर। हैजी का अर्थ होता है मतलब धुंधला या अस्पष्ट, मतलब दिखाई नहीं देता सही से।
और इसका एंटो पूछ रहा है क्लियर मतलब स्पष्ट, ठीक है। हेजी का उल्टा होगा क्लियर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर है, वैद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है, किसका बना होता है? तो शुद्ध धातु की पतली परत का बना होता है। देखिए विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड शुद्ध धातु की पतली परत का बना होता है। बिजली का ऋणात्मक छोर को कैथोड एवं धनात्मक को एनोड कहते हैं। अगला 18 नंबर, त्रिभुज किसके बिंदु A3, यहाँ 1 देखिए छुटा हो, A1 होगा यहाँ 3 1, और बी में है 7 4, सी में है 11 1 की परिधि क्या होगा? तो इसका परिधि निकालने के लिए अब देखिए इसका फार्मूला आता है एक ठो, ठीक है। फार्मूला होगा यहाँ देखिए 1 होगा, ठीक है यहाँ, और इसका फार्मूला होता है, अगर ये पहले ए भी निकालेगा तो ए भी बराबर हो जाएगा रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंदर में है पूरा में, ठीक है। तो इसको निकालिएगा तो x के मान रखिएगा आप 7 और x2 का मान रखिएगा 3, ठीक है। इसको घटा के लाइएगा तो 7 में से 3 गया 4, 4 के स्क्वायर करना है तो 16, और फिर इधर देखिए ये y2 माइनस y1, y2 हो जाएगा आपका 4, y1 होगा 1, तो 4 में से 1 घटाइएगा तब आ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 9 25 होगा, 25 का स्क्वायर 5, ठीक है। 5 आ जाएगा, फिर BC में ऐसे ही निकाल दीजिएगा BOC में, तो इससे भी निकाल के आएगा 5। तो दोनों को पूछ रहा है इसका परिधि मतलब पेरीमीटर क्या होगा, ठीक। ABBC हो गया तो AC निकालिएगा आप तो आ जाएगा इसका 8 आंसर आएगा, ठीक है। 64 में 0 8, तो इसका ऑप्शन में सॉरी 18 ना आएगा 18, ठीक है। जोड़िएगा जी सबको, AB को निकालिएगा तो 5 आएगा, फिर BC का 5 और AC का 8, तो 5 5 10 8 18, ठीक है। अगला देखिए 19 नंबर, राइट द करेक्ट पुलर फ्रॉम द गिवन वर्ड नाइफ। 19 के नाइफ्स होगा, देखिए नाइफ का पुलर होता है नाइफ्स, ठीक। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। देखिए अवध किसान आंदोलन क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार द्वारा ताल्लुक केदारी तथा जमींदारी को प्रोत्साहन दिया गया। 1918 में यूपी के किसानों को आधुनिक ढांचे में ढालने के लिए संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की गई। धीरे धीरे इस सभा में आंदोलन का रूप ले लिया और 1920 में यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ गया। 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ और अवध किसान सभा में बाबा रामचंद्र, मदारी पासी, सहदेव सिंह और माता बादल पांडे को नेतृत्व में किसानों ने अंग्रेजों से लोहा लेने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला 21 नंबर, हड्डी एक उदाहरण है। तो हड्डी एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। देखिए हड्डी एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है, ठीक है। इस ऊतक का प्रमुख कार्य शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान किसके साथ घटता है? तो इसका आंसर होगा ऊंचाई के साथ। देखिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान पृथ्वी का केंद्र से दूरी के अनुसार घटता बढ़ता है, अर्थात पृथ्वी के केंद्र से दूरी के बढ़ने पर जी का मान घटता है तथा दूरी घटने पर जी का मान बढ़ता है। इसलिए समुद्र तल पर जी का मान अधिक तथा पहाड़ों पर जी का मान कम होता है, ठीक। अगला देखिए 23 नंबर, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 24 नंबर, क्वेश्चन है, आयताकार खेत की एक भुजा 4 मीटर और विकर्ण 5 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए पूछ रहा है खेत का क्षेत्रफल, तो आपको पहले तो इसका निकालना पड़ेगा। मान लीजिए देखिए खेत है, ठीक, इसकी एक भुजा दिया हुआ 4 मीटर और विकर्ण की लंबाई इसका 5 है, ठीक। अगर कोई इसका 4 है तो 4 होगा, ये 5 और ये 3, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए, त्रिप्लेट के रूप में भी निकालिएगा तो 5 4 3 होगा, ठीक। तो इसका लंबाई हो गया 4 और चौड़ा हो गया 3, तो इसका क्षेत्रफल होगा 4 तिया 12 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए
25 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 का मूल का योग कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 6। 6 कैसे होगा? देखिए इसका मूल पूछ रहा है, तो इसका मूल निकालने के लिए आप a प्लस बी बराबर करिएगा, a प्लस बी बराबर करिएगा तो माइनस बी बटे ए होता है। तो माइनस बी में इसका -6 पहले से दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ए के मान है 1, तो इसका आंसर होगा 6 प्लस में, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा, बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संघनन कहलाती है। देखिए संघनन किसको कहते हैं? वर्षा, बर्फ और ओलों के प्रारूप रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। यह प्रक्रिया वाष्पन के विपरीत है, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया भी संघनन कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संघनन। अगला देखिए 27 नंबर है, हिंदी शब्दकोश में छ मतलब अक्षत्र वाला छ का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? तो इसका आंसर होगा त्रो के पहले होता है, छो त्रो ग्यों, तो त्रो के पहले क्या आएगा? तो छ। ठीक है, अगला है 28 नंबर, 4x स्क्वायर बाई 6x बाई स्क्वायर, 8x स्क्वायर बाई का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 24x स्क्वायर बाई स्क्वायर। देखिए इसका लघुत्तम समवर्तक आप निकालिएगा, तो लघुत्तम समवर्तक में मतलब सभी को कटना चाहिए, आना चाहिए। वैसी संख्या लीजिए जो कि सभी से कट जाए। 4, 6 और 8 कैल्शियम होगा 24, और ऑप्शन नंबर एक ही में डी दिया तो 24 से कन्फर्म आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, 21, 42, 63, 84 डैश डैश AP का कौन सा पद 420वां है? तो देखिए कौन सा पद पूछ रहा है, मतलब n का मान पूछ रहा है। n का मान निकालने के लिए फार्मूला आता है, n बराबर देखिए nवां पद बराबर आएगा a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान रख दीजिएगा 21, और प्लस में n का मान तो निकालना ही है, और d के मान आएगा आपको 21, अंतर है जो 21 का। ठीक, और इधर बराबर में आ जाएगा 420, तो इसको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा n का मान 20वां पद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला देखिए 30 नंबर, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है? तो होगा इसका आंसर एफ हावर्ड ने। देखिए गार्डन सिटी यह एक आंदोलन है, यह विचार 1898 में यूनाइटेड किंगडम और एवेंजर हावर्ड द्वारा शुरू किया गया। 1902 में इनकी पुस्तक गार्डन सिटी ऑफ टुमारो प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? तो इसका 80 मीटर प्रति सेकंड होगा। देखिए इसका आप निकाल लीजिएगा फॉर्मूला, u होता है वस्तु का वेग, तो इसका मान दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड। देखिए ये u का मान है, ठीक, और त्वरण पूछ रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है, तो इसका एक मान हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक, और इसका भी के बाद t मतलब दिया हुआ ये, तो एक फार्मूला आता है v बराबर u प्लस at, इसको रखिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80 मीटर पर सेकेंड। अगला है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो इसका आंसर हुआ हीराकुंड महानदी पर। देखिए हीराकुंड परियोजना क्या है, तो यह उड़ीसा की महानदी पर बनाया गया बांध है। इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। इसकी गिनती संसार के सबसे लंबे बांधों में से किया जाता है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। टिहरी बांध जैसे भागीरथी नदी पर बनाया गया सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, और राणा प्रताप बांध चंबल नदी पर बनाया गया गुरुत्वीय बांध है। ठीक, देखिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 33 नंबर क्या कर रहा है, 33 में क्वेश्चन है, FCI की स्थापना कब हुआ था? तो FCI की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। FCI का फुल फॉर्म होता है देखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, और इसका स्थापना 1 जनवरी 1965 को फूड कॉरपोरेशन एक्ट के तहत किया गया। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर,
सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 में 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में शुरू किया गया था। इसको शुरू करने का उद्देश्य था 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो ये चला था 2001 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा में समय अक्षांश के समानांतर हो तो त्वरण शून्य होगा। देखिए, जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो त्वरण शून्य होगा, क्योंकि समय के अनुसार वेग स्थिर रहता है, अर्थात वेग शून्य होता है तो त्वरण भी शून्य होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 रेसिस्टेंस जो हर एक 2 ओम के हैं अब तो परिमेय में 3 ओम प्रभावी रेसिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो, देखिए 2 रेसिस्टेंस समांतर संयोजन में और एक उनके श्रृंखला संयोजन में जोड़ने के बाद। देखिए, यदि 3 प्रतिरोध जो प्रत्येक 2 ओम के हैं तो परिमेय में 3 ओम का प्रभावी प्रतिरोध पैदा करने के लिए 2 प्रतिरोध समानांतर संयोजन में और एक उनके श्रृंखला संयोजन में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर होगा एक्सप्लोसिव। देखिए, एक्सप्लेनेशन मतलब होता है विस्फोटक। ठीक है, और इसका पूछ रहा है एडजेक्टिव, तो इसका एडजेक्टिव होगा एक्सप्लोसिव। ठीक, अगला देखिए 38 नंबर, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो इसका आंसर होगा बोर के द्वारा। देखिए, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह बताने वाले से नील्स बोर। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा है सासाराम में। देखिए, सूरी वंश 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हटाकर सूरी वंश की स्थापना किया था। और शेरशाह सूरी को फरीद खां भी कहा जाता है और उनके बचपन का नाम था फरीद खां। और शेरशाह ने सासाराम बिहार में मकबरा अपना बनवाया और यह मकबरा हिंदू मुस्लिम ने स्थापत्य शैली का सुंदर सम्मिश्रण है। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 343 अनुच्छेद में। देखिए, संविधान के आर्टिकल 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और जैसे देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 345 में है राज्य की राजभाषा का उल्लेख और अनुच्छेद 347 में है राज्य की जनसंख्या का किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान। और अनुच्छेद 348 में है उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बन गया? तो नवंबर 2000 में। ठीक है, एक्चुअल डेट है 15 नवंबर। देखिए, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन करके किया गया था। यह भारत का 28वें राज्य के रूप में बनाया गया था। इसे बनाने का कारण यह था कि यहाँ के जनजातीय समुदाय अपनी एक अलग पहचान चाहते थे और उनकी हमेशा के लिए एक अलग राज्य की ख्वाहिश ही थी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, हड्डी और पेशी को जोड़ता है, तो हड्डी और पेशी को जोड़ता है कंडरा। देखिए, कंडरा मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं टेंडन। कंडरा रेशेदार संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है स्नायु, जिसको हम लिगामेंट कहते हैं। अगला 43 नंबर, मोड x-5 मोड क्लोज बराबर 10 के हल होंगे। तो इसका आंसर होगा, देखिए x के मान या 15 रखिएगा। ठीक है, या x के मान -5 रखने पर आपको x बराबर 15 रखिएगा तो भी -10 आ जाएगा और x बराबर -5 रखिए तो -5 कर जोड़ करके 10 आंसर आ जाएगा।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी ने। देखिए 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डाक टिकट जारी करके आधिकारिक तौर पर कृषि में हरित क्रांति को प्रभावशाली बनाया। अगला है 45 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। देखिए जितने भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इसमें नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस में शामिल नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाष्प, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है देखिए 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रेल। देखिए भारतीय रेल सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। रेल के विकास का दायित्व केंद्र सरकार के अंतर्गत रेल मंत्रालय का है। भारत में कुल 19 रेलवे जोन है तथा 70 डिवीजन है। ठीक, अगला है विकिरणों को हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होते हैं तो कैंसर होते हैं। देखिए विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से कैंसर तथा पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा कैंसर होता है। साथ ही पराबैंगनी किरणें आँख के कॉर्निया को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। देखिए स्वस्थ मानव के रक्त का पीएच मान 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच होता है। यदि रक्त का पीएच मान 7.35 से कम होता है तो रक्त अम्लीय होगा तथा 7.45 से अधिक होगा तो रक्त क्षारीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर है, चूज द राइट सफिक्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो इसका इसका सही पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा एज। देखिए सफिक्स फॉर द वर्ड ब्रिक इज वर्केज। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो दलहन का। देखिए भारत विश्व में सबसे बड़ा दलहन का उत्पादक और उपभोक्ता है, क्योंकि भारत में शाकाहारी भोजन में दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, जिसके कारण भारत में दालों का उपयोग अधिक होता है। ठीक है, दलहन फसलें खरीफ के मौसम में जून जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर माह में कटाई किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, उत प्लस ज्वल की संधि से कौन सा शब्द बना है? तो इस उज्ज्वल। अगला है 52 नंबर, उच्च तापमान और बाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो शुष्क मिट्टी। देखिए उच्च तापमान और बाष्पीकरण के कारण शुष्क मिट्टी विकसित होती है। अधिकांश रेतीली मिट्टी को एरिडिसोल्स मतलब शुष्क मिट्टी कहा जाता है। शुष्क मिट्टी का रंग लाल से भूरा तक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 15 से 35 वर्ष। देखिए 15 से 35 वर्ष के उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति में रखा जाता है। भारत में श्रम शक्ति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, अगला 54 नंबर, फूलों का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है वह होगा बाह्य दलपुंज। देखिए बाह्य दलपुंज यानी क्लैक्स पुष्प का सबसे बाहरी आवरण है। इसका प्रमुख कार्य जनन अंगों की रक्षा करना। पुष्प की छोटी पत्तीनुमा संरचना जैसे बाह्य दल या सेप्ल्स कहते हैं। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था? तो इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए भोपाल गैस कांड क्या था? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल शहर है और वहाँ 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना घटित हुआ। इस दुर्घटना को भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। इस त्रासदी में कीटनाशक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसा हुआ था। अगला है 56 नंबर, साइन A/1 प्लस कोस A प्लस साइन A/1 माइनस कोस A का मान क्या होगा? तो इसको आप मतलब सीधा सीधी एलसीएम लेके बनाइएगा
ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर आएगा आपको 2/sin A, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि को 10% SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट से कितने समय में दोगुना कर सकते हैं। देखिए इसमें दर दिया हुआ 10%, तो दोगुना करने के लिए आपको 100% ब्याज चाहिए, तो दर है 10 और 100 करने के लिए 10 से गुना करेगा तो समय लगेगा 10 वर्ष आपको। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए विद्युत मोटर, जैसे विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। ठीक, 59 का सी होगा, सॉरी 58 का सी आंसर होगा। और अगला है 59 नंबर क्वेश्चन, देखिए एक त्रिकोण की भुजाएं x सेंटीमीटर और x+1 सेंटीमीटर और x+2 सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या हो, जबकि त्रिभुज एक समकोणीय त्रिभुज है। ये तो देखिए बढ़िया जो है समकोण त्रिभुज है। देखिए ये है समकोण त्रिभुज आपका, ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा और इसमें x भुजा एक दिया हुआ है। ठीक, मान लीजिए अगर ये x है, ये x+1 होगा और x+2 होगा, तो ऑप्शन से इसको लेकर बनाइए। देखिए अगर 3 रखिएगा तो यहाँ आएगा 3, 3 1 4 और 5, एक त्रिप्लेट बन जाता है 3 4 5, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, समकोण बन ही रहा है तो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, एक रक्त समूह को व्यापक प्राप्त समूह कहा जाता है। तो AB रक्त समूह, AB रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है और वो रक्त समूह को व्यापक दाता मतलब वो सर्वदाता के नाम से जाना जाता है और AB सर्वग्राही के नाम से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है वह है प्रस्वेदन। जब किसी यौगिक द्वारा वायु की नमी सोख ली जाती है और स्वयं जलीय विलयन बना ले तो इस प्रक्रिया को प्रस्वेदन कहते हैं तथा यौगिक को प्रस्वेदी कहते हैं। ठीक, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध पानी का पीएच मान होता है 7। देखिए शुद्ध जल का लगभग पीएच मान 7 होता है और सटीक मान तापमान पर निर्भर करता है। शुद्ध जल उदासीन होता है और यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। पीएच मान इसका 0 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक, देखिए पीएच मान में अगर 7 से कम है तो वह अम्ल होगा और 7 है तो उदासीन होगा और 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा। अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, जब पीले फास्फोरस को NaOH को गर्म और घने घोल के साथ क्रिया कार्रवाई की जाती है तो कौन सा जहरीली गैस बनाती है। तो इसका आंसर होगा PH3। देखिए जब पीले फास्फोरस को NaOH को कहते हैं हम लोग कास्टिक सोडा, तो NaOH के साथ गर्म और सांद्र घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो PH3 मतलब फॉस्फिन जहरीली गैस बनती है। ठीक, अगला है 64 नंबर क्वेश्चन, समूह 18 के तत्व को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा अक्रिय गैस। देखिए अक्रिय गैस आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्वों को नोबेल गैस यानी अक्रिय गैस कहा जाता है। यह सभी तत्व अस्थायी हैं और इनकी संयोजकता शून्य होती है। ठीक, अगला है देखिए, एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाया जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इसका आंसर जो है सो आपको हो जाएगा कार्य बराबर बल गुने दूरी निकालिएगा, तो बल भार बराबर होता है, तो बल मतलब F बराबर ma। ठीक, इसका भार दिया हुआ है 1 kg और द्रव्यमान कार्य कुल कार्य पूछ रहा है तो 1 kg और गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 लीजिएगा तो इसको 9.1 गुना 1 करेगा, इसका कार्य आएगा 9.8 जूल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर डी होगा। देखिए हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और हिंदी भाषा विश्व की प्रमुख भाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी है और हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है।
अगला देखिए 67 नंबर, एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक समूह के तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य गुण है। ठीक, अगला देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, का आंसर होगा डी। और 68 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, एक कोस स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा तो इसका मान क्या होगा। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर काट दिएगा, बचेगा 1, इसका आंसर रहेगा 1, 68 का 1। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है तो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द छुटकारा। देखिए कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति मिल गया, वही है मोक्ष का पर्यायवाची शब्द छुटकारा होता है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द मुक्ति, निर्वाण, परमपद, परमधाम, उपवर्ग आदि होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट होमोफोन्स द किंग डाइड। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हेयरलेस। हेयरलेस का अर्थ होता है उत्तराधिकारहीन। ठीक, 71 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो बल्ब 150 वाट का है, एक बल्ब 150 वाट का और एक 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का रेसिस्टेंस अधिक होगा। तो इसका 60 वाट का अधिक होगा। देखिए 60 वाट के बल्ब का विद्युत प्रतिरोध 150 वाट के बल्ब के विद्युत प्रतिरोध से अधिक होता है। ठीक, अगला है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है तो उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर जैसे देखिए मान लीजिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल x², दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y², और दोनों का निकालेगा तो x² y² दिया हुआ 9:1। ठीक, तो x² बटे y² दिया हुआ है 9/1, इसका रूट निकालेगा तो 3/1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो भुजा का अनुपात हो जाएगा 3:1। अगला है देखिए 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है। तो इसका आंसर होगा एड्रिनलिन। देखिए एड्रिनलिन हार्मोन किसको कहते हैं, यह मेंडुला से स्रावित होने वाला हार्मोन है। इसी कारण क्रोध, डर, मानसिक तनाव की स्थिति स्रावित होती है। इसे लरो या उरो या आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। अगला है 74, वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है। तो इसका आंसर होगा जीन। देखिए वंशानुगत रूपांतरण की इकाई जीन होते हैं। जीन डीएनए की इकाई है। जीन संतानों में माता पिता से आते हैं। वायरस में जीन डीएनए तथा आरएनए से बना होता है, जबकि यूकेरियोटिक जीवों में यह केवल डीएनए का बना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, सर्वनामिक विशेषण किसके बनते हैं। तो सर्वनाम से। देखिए सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम से बनते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं वे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लड़का, किसी घर का, वह लड़की, वह पुरुष। अगला है देखिए 76 नंबर, निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका क्या है, वो मनरेगा और भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करता है, बिल्कुल पूरा करता है। मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है, बिल्कुल। उन स्थानों पर जहां हाल ही में हुए मौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को प्रभावित किया है, 100 दिनों से लेकर के 20 दिनों तक के कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि, बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी इसमें दिया हुआ सही है। देखिए मनरेगा का पूर्ण नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और इससे पहले उसका नाम था मनरेगा का नरेगा, और उस समय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता था। इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायतों में लोगों का रोजगार देना। इसमें साल में 100 दिन कम से कम रोजगार देना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब। इल्यूशन, जिसका आंसर होगा क्लूड। देखिए इल्यूशन का अर्थ होता है भ्रमित होना, और इल्यूड का मतलब होता है टालना। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए 78 में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्न में से किन उत्पादों
को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर होगा, देखिए नीचे भी ऑप्शन इसका दिया हुआ है। तो इसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य निम्न में से किन उत्पादन को बढ़ावा देना है? तो इसका आंसर होगा चावल को बिल्कुल देना है, गेहूँ की बढ़ावा देता है, फल का बढ़ावा नहीं देता है, और दलहन का नहीं देता, मोटे अनाज का देता है। तो 1, 2, 5 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिफोर बहारो फूल बरसाओ। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। दिस इज कार आई बाउट यस्टरडे, दिस इज द कार आई बाउट यस्टरडे। तो द आएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। देखिए विलियम हार्वे रुधिर परिसंचरण का खोज किया था, और रदरफोर्ड परमाणु संरचना का खोज किया था, और चार्ल्स डार्विन मतलब सी डार्विन अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था, और ऑप्शन नंबर डी में है बार्सन और क्रिक जो डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना दिया था। ठीक, अगला है 81 नंबर क्वेश्चन, 2x² माइनस वाई स्क्वायर और 5 इंटू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का महत्तम समवर्तक क्या होगा? तो महत्तम समवर्तक वो संख्या होता है जो सभी में कॉमन हो। तो x माइनस वाई कॉमन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। महत्तम समवर्तक मतलब HCF। 82 में पादप को इसका निम्न में से किसके विभाजन की क्षमता होती है? तो शीर्षस्थ विभाजोत्तक का। देखिए शीर्षस्थ विभाजोत्तक ऊतक पौधे के जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में कार्य करता है। कार्य इसका लंबाई में वृद्धि करना होता है, और विशेषता इससे विभाजन में क्षमता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब CSO कि इसका स्थापना 2 मई 1951 को हुआ था। मंत्रिपरिषद सचिवालय के अधीन नई दिल्ली में की गई थी। इसका मुख्य कार्य है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संकलन, औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का संकलन, आर्थिक गणना करना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन करना आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर a प्लस बी, a बटे a प्लस बी, y बराबर a बटे a माइनस बी, तो 1 बटे x और 1 बटे y का मान क्या होगा? इसको आप भिन्न का जोड़ करिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। 85 क्वेश्चन देखिए, तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो तथापि शब्द का तथा जोड़ अपि, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 86 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना, और बाकी सब बिहार से बाहर है। देखिए जवाहर सागर राजस्थान में है, और हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है, और रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। तो सोन ही एक बिहार में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नवग्रह शब्द समास भेद बताएं। नवग्रह शब्द का समास भेद क्या है? तो ये द्विगु समास है। देखिए द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, अतः वह द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, जिसके चौराहा, दुमुहा, नवग्रह ये सब है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है? तो पटना पाटलिपुत्रा में। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म और पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 विक्रमी संवत 1666 को पटना बिहार में हुआ था। ये गुरु तेग बहादुर के बलिदान के उपरांत सिखों के 10वें गुरु बने, और 7 अक्टूबर 1708 को जमशेद खान नामक एक अफगानी ने गुरु गोविंद सिंह को हत्या कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर है, उसने पत्र लिखा में रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए। कि उसने पत्र लिखा में पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 90 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर लिया गया है? तो ये कर लिया गया है MGNR
EGA मनरेगा में। ठीक, देखिए ग्रीन इंडिया का विलय मनरेगा में कर दिया गया है। ग्रीन इंडिया जलवायु परिवर्तन का प्रोजेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो कानून में समानता। देखिए नागरिक संहिता कानून 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता का प्रमुख भाग नागरिक संहिता था। नागरिक कानून को नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता था। इस कानून में नागरिकों को समान अधिकार के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक, अगला है 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना। ठीक, देखिए भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। पदार्थ के केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक संरचना प्रभावित नहीं होती है, जैसे जल का भाप या बर्फ में बदलना, कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना आदि। 93 नंबर क्वेश्चन है, अगर पुरानी मशीन 1400 रुपये की खरीदी और 15% की हानि से बेची गई, मशीन को बेचने का मूल्य क्या होगा? तो इसका सीधा सीन से निकाल दीजिए ना, 1400 15% छूट दे ही दिया तो हानि हो ही गया, तो बेचा होगा 85% में 0 0 0 0 खत्म, 14 गुना 85 करिएगा तो आएगा 1190। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर इसका आंसर होता है। देखिए नगर निगम स्थानीय सरकारों के प्रशासन के संगठन का नाम होता है। नगर निगम की स्थान संख्या 10 लाख या 1 मिलियन में से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों में किया जाता है और नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक, अगला देखिए 95 क्वेश्चन, फिल इन द बैलेंस भरने के लिए कर रहा है। द ट्रेन इज ब्लिंक सन आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ, द पुल्ड, द ट्रेन इज पुल्ड, पुल मतलब आएगा। ठीक, पुल का अर्थ होता है निकलना, पुल का अर्थ होता है निकलना, ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल गया है। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो ये इथाइल एथोनेट। इथाइल एथोनेट जब प्राप्त होता है जब इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करे। इसका सूत्र होता है C4H8O2 होता है। ठीक है, 97 में पहले 5 परीक्षणों का औसत 7 और पहले 6 परीक्षणों का औसत भी 7 है, तो छठा परीक्षण क्या होगा? देखिए 5 का आएगा, 5 के 7 से गुना करेगा तो 35 आ जाएगा। ठीक, और 6 का 7 से 42 और 42 में 35 गया तो 7, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर क्वेश्चन इसका है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? तो पंचायती राज व्यवस्था 1993 में संवैधानिक संस्था बने। देखिए MS सिंघवी समिति द्वारा इस समिति का गठन 1986 में किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 99 नंबर है, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक 2 जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। तो इसका आंसर होगा पेरियार रंगस्वामी नायकर। पेरियार रंगस्वामी नायकर तमिलनाडु के राजनेता थे। इन्हें दलित शोषित गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। जस्टिस पार्टी का गठन रामास्वामी ने किया था। इनका सिद्धांत जातिवादी व गैर बराबरी वाले हिंदुत्व का विरोध था। ठीक, अगला देखिए 100 नंबर क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न है ये, तो हम लोग शतक लगा चुके हैं। A + B = 0 है तो AQ + BQ + इनमें से किसके बराबर? देखिए A + B अगर 0 रहेगा ना तो आप A के मान अपने मन से 1 रखिएगा, A का मान, और B का मान -1 और C के मान 0 रखिएगा, और एक का मान बैठेगा तो AQ का आएगा 1 प्लस BQ का मान आएगा -1 प्लस C तो 0 है, तो ये आ जाएगा आपका 0। ठीक, इसका आंसर 0 होगा, ABC के बैठाने पर C, ऑप्शन नंबर C में 0। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और मेरे भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए, ताकि आपके लिए हम और भी वीडियो लाते रहें। इससे लाइक करने से हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है।
तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए और इसे शेयर भी कीजिए। और फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।